नमस्कार छात्रों। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, इसमें अपन को क्या पढ़ना है कि अक्सर अपन देखते हैं कि कोई भी विद्युत उपकरण है, जब कुछ देर उसको चलाते हैं, चाहे आप किसी मिक्सी को देख लें, चाहे आप क्या पानी की मोटर हो, चाहे पंखा हो, टीवी हो, मोबाइल हो, किसी को भी हम चला रहे हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो गर्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक फैन है, पंखा है, आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसको जो विद्युत मिल रही है उसके कारण उसको क्या प्राप्त होती है? एनर्जी। उस स्रोत से क्या प्राप्त हो रही है? एनर्जी। और इस एनर्जी के कारण इसकी जो मोटर है वो इस ब्लेड्स को क्या करती? घुमाती है। लेकिन 100% जो एनर्जी है वो इसको घुमाने में काम नहीं आ रही है। इसका जो कुछ भाग है वो ऊष्मा के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है, और जिसके कारण उस विद्युत उपकरण का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये तो बात हो गई कि भाई कोई उपकरण आपने लिया, उसके अंदर ब्लेड को घुमाया जा रहा है या मोबाइल की स्क्रीन उससे चल रही है, तो उस स्थिति के अंदर उसका कुछ 90% भाग तो उसका काम में आ गया, जो भी काम उसने वर्क किया, और कुछ भाग है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो गया? क्षयित हो गया, जिसके कारण उस उपकरण का तापमान बढ़ गया। लेकिन अगर हम एक 100% शुद्ध तापन अवयव ले लें, ठीक है, सॉरी, कोई आपने एक शुद्ध प्रतिरोध ले लिया, तब तो हम देखेंगे कि इसके जो पूर्ण रूप से जो इसकी एनर्जी जो इसको दी गई, ऊर्जा दी गई है, वो ऊर्जा 100% जो है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी? क्षयित हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपने ये मान लीजिए कि इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बैटरी से आपने इसको V वोल्टेज दिया था, ठीक है, तो आप देखेंगे और मान लीजिए कि आई, आप ये समझ लीजिए कि T समय में इसके अंदर Q आवेश प्रवाहित हो रहा था। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा था? Q। तो अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहा था तो आपने एक सूत्र पढ़ा था कि V बराबर W/Q। ये सूत्र पढ़ा था अपन ने किसका? अगर यहां से निकालेंगे तो अपन पाएंगे कि W जो है किया गया कार्य क्या होता है? W का क्या होगा? Q V। और जितना इसके अंदर कार्य हुआ है, इसको एनर्जी के द्वारा जो कार्य किया गया वो सब किसके अंदर चेंज हो रहा है? वो पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि H बराबर W, यानी उत्सर्जित जो ऊष्मा होगी वो किए गए कार्य की क्या होगी? बराबर। अगर इस स्थिति के अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये जो Q है, इसकी जगह अपन ने एक सूत्र पढ़ा था I बराबर Q/T। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं Q बराबर IT। तो Q बराबर अगर अपन IT लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा VIT। V तो ये और Q बराबर क्या होगा? IT। एक सूत्र तो आपका बन गया ये। अगर हम इसको प्रतिरोध के रूप में लेंगे, माना कि जो भी अवयव आपने यहाँ पर लिया है उसका प्रतिरोध है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर V बराबर क्या लिख सकते हैं? IR। तो ये हो जाएगा IR इंटू I इंटू T। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सूत्र बन जाएगा I²RT। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी निकाय से, किसी भी विद्युत युक्ति से उत्सर्जित जो ऊष्मा है, अगर आप उसको T समय तक चलाए और R प्रतिरोध है, ठीक है, आप उसको T समय तक अगर उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे जो उत्सर्जित ऊष्मा का मान होगा वो I²RT के बराबर होगा। और यहाँ पर हम तो दी गई ऊष्मा किस किस पर निर्भर कर रही है? देखो, H जो है, जो उससे उत्सर्जित ऊष्मा है, वो किस पर निर्भर कर रही है? जो धारा है, धारा के वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती है, और जितने समय तक आपने उसको एनर्जी दी है, विद्युत ऊर्जा दी है, उसके समानुपाती हो। ठीक है। तो H बराबर क्या आ गया? I²RT। और इस नियम को बोलते हैं जूल का तापन नियम इसको। और यही जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ये ताप के रूप में आपको उसके अंदर महसूस होगी, जो उसके अंदर हीट उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और इस नियम को अपन क्या बोलते हैं? जूल का तापन नियम।
जूल का तापन नियम। ठीक है, अब देखिए, अब इसका उपयोग अपन कहाँ कहाँ पर करते हैं दैनिक जीवन के अंदर। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर इसी तरह का एलिमेंट लगा रहता है, रॉड लगी हुई रहती है, विद्युत हीटर है। इसके बाद में गीजर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। निमज्जन छड़, जो पानी करने वाली जो मशीन छड़ आती है, उसके अंदर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और कहाँ उपयोग हम लोग इसका करते हैं, स्त्री जो प्रेस हम लोग करते हैं, प्रेस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब, इसके अलावा जो सैंडविच मेकर की जो मशीन होती है, जो गर्म होती है, आपने देखा होगा। तो इन सब मशीनों के अंदर आपके विद्युत इस तरह के एलिमेंट लगे हुए होते हैं, और ये एलिमेंट क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण ये ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, और इस ऊष्मा का उपयोग है वो अपन लोग भी पानी को गर्म करने के अंदर, कपड़े प्रेस करने के अंदर, कमरे को गर्म करने में हीटर के रूप में इसका उपयोग, सैंडविच वगैरह जो बनाते हैं, मशीन जो आती है रॉड, उसमें भी रॉड लगी रहती है, वो एलिमेंट है वो गर्म हो जाता है, तो उसको बनाने के अंदर, सिकाई वगैरह करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस जूल के जो ये जो तापीय प्रभाव, इसका और क्या उपयोग है। इसका उपयोग अपन करते हैं बल्ब के अंदर। जो बल्ब है, बल्ब जो प्रकाश देता है वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो बल्ब में आपने देखा होगा, अगर हम बल्ब की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक इस तरीके से वायर लगे रहते हैं, और इसके अंदर एक बहुत पतला तंतु लगा रहता है, और ये तंतु होता है टंगस्टन का। ये आपको चीज याद रखनी है कि बल्ब का जो एलिमेंट होता है, जो प्रकाश देता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी भले कितना भी गर्म हो जाएगा, मतलब 8000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, और इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाएगा तो भी ये गलेगा नहीं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पर विद्युत प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब भी इसके अंदर बिजली आएगी तो ये टंगस्टन का बहुत पतला तंतु होता है, ये क्या हो जाएगा, एकदम गर्म, और गर्म होके एकदम रेड हो जाएगा, और रेड होने के कारण बाद में ये क्या उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रकाश को फैलाने के लिए इसके अंदर जो बल्ब होते हैं, उसके अंदर या ट्यूबलाइट्स वगैरह आपने उसके अंदर सब में देखे होंगे, वहां पर अक्रिय जो होती है गैस, जैसे नाइट्रोजन है या ऑर्गन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस उसके अंदर भरी जाती है, तो बल्ब के अंदर इसका उपयोग होता है। दूसरा जो इसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का, वो है फ्यूज बनाने के अंदर। किसमें उपयोग किया जाता है, फ्यूज जो बनते हैं, वो फ्यूज क्यों बनाए जाते हैं, आपने पुराने टाइम में, अब आजकल तो एमसीबी का यूज किया जाता है, पुराने टाइम में क्या होता था कि फ्यूज बनाए जाते थे, और फ्यूज के अंदर क्या करते थे कि एक जैसे चीनी जो होती है, पोर्सिलिन होती है, इस पोर्सिलिन का ऐसा सॉकेट होता था, और इस सॉकेट के अंदर एक बहुत पतला तार, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनका जो तार है वो इसके अंदर लगा दिया जाता था, और इस फ्यूज को घरेलू सप्लाई के साथ में, यहाँ से इसकी जो मेन सप्लाई है वो, और घरेलू सप्लाई के बीच में इसको क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता। ठीक है, अब ये जो फ्यूज तार है, ये बहुत कम गलनांक का होता है, ये बहुत कम गलनांक का तार होता है, जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम है, उसका एक अपना वायर ले लिया। अब ये क्या करेगा कि अगर बहुत ज्यादा कभी उपकरण के अंदर करंट यानी वोल्टेज जो है बहुत ज्यादा आ गए, और बहुत ज्यादा धारा आ गई, और वो अगर वो उपकरण के अंदर डायरेक्ट चली जाए, अगर हमने ये फ्यूज नहीं लगाया और सीधी वो उपकरण में चली गई, जो भी हमारे घर के अंदर हम चाहे टीवी यूज कर रहे हैं, प्रेस यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो ओवरलोड हो गई उसके अंदर करंट, तो उसके उपकरण के खराब होने का सबसे ज्यादा डर रहता है। ठीक है, और उससे दुर्घटना भी कुछ हो सकती है, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। जैसे ही इसके अंदर ये विद्युत धारा जाएगी,
करंट अगर ओवरलोड करंट इसमें से जाएगा, आवश्यकता से अधिक करंट इसमें चला गया, तो ये गर्म हो जाएगा और गर्म होके गल के ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कारण से मेन सप्लाई और घर की जो विद्युत है उसके बीच कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट, और हमारे जो उपकरण है वो बिल्कुल क्या रहेंगे, घर की जो मेन सप्लाई है वो टूट जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो उस कारण से हमारे जो उपकरण है वो खराब होने से क्या होते, बच जाते हैं। आजकल जो लेटेस्ट आया है वो एमसीबी आ गई है, और एमसीबी का भी यही यूज है। आप देखेंगे कि जब भी ओवर वोल्टेज आएंगे तो आपकी एमसीबी क्या हो जाती, नीचे हो जाती, ठीक है। उसके कारण से वो क्या, एमसीबी के नीचे होने का मतलब ये है कि उसका मेन सप्लाई से कनेक्शन है वो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये फ्यूज, अब फ्यूज भी अलग अलग धारा के बनाए जाते हैं, 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, 3, 5, 10 एम्पियर के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन लोग किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, तो वो आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है, याद रखना इंडिया के अंदर जो विद्युत सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पे होती है। अब मान लीजिए कोई उपकरण है वो 1000 वॉट का है, कितने वॉट का है, 1000 वॉट का उपकरण है और 220 वोल्ट पर है, तो इसकी जो धारा होगी, यहाँ पर जो ये धारा होती है फ्यूज तार की, हम कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं अनुमत धारा। और अनुमत धारा का मान कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ये कितनी धारा को सहन कर सकता है, हमें कितना फ्यूज तार लेना है, कितने एम्पियर धारा को सहन करने वाला है। तो अपन को खाली ये देखना है कि हमारा जो उपकरण है वो कितनी धारा ले सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो इसकी शक्ति कितनी है, P बराबर क्या होता है, एक सूत्र आप याद रखना, P बराबर होता है VI। तो यहां से आप P बटा V से आप धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P बटा V का मान क्या हो जाएगा, आप 1000 के अंदर 220 का भाग देंगे तो ये लगभग आपका 4.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4.5 की जगह आपका जो फ्यूज तार आप लेंगे उसका अनुमतांक कितना होगा, उसका अनुमतांक आपका हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी आपको जो फ्यूज तार लगाना है वो 5 एम्पियर का लगाना है। अगर इस उपकरण में 5 एम्पियर से ज्यादा की धारा आ गई, मान ली 7 एम्पियर 8 एम्पियर की धारा एकदम से ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया और प्रवाहित होने लगी है, तो आपका ये जो फ्यूज तार है वो वहीं पर गल के खत्म हो जाएगा और आपका मेन सप्लाई से टूट जाएगा और हमारा जो उद्देश्य है फ्यूज का वो पूरा हो जाता है। तो ये कितने अनुमतांक का लेना है, वो आप उस उपकरण के जो वोल्टेज, उपकरण की जो शक्ति है उसका, और जो घरेलू सप्लाई जो 220 वोल्ट पर आ रही है उसका आप भाग दे दे उसमें, तो आपका उस फ्यूज तार का जो अनुमतांक है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो अगला अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है आपके विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा के बारे में अपन पढ़ेंगे। हम जो घर के अंदर सप्लाई हमारी आ रही है, जो विद्युत सप्लाई आती है, आप अक्सर देखते हैं कि उसका बिल बाद हमको भरना पड़ता है, और वो जो हमारा मीटर मापन करता है वो यूनिट्स को माप करता है। वास्तव में ये यूनिट क्या होती है, ये यूनिट होती है कि हमने कितनी जो ऊर्जा है उसका उपभोग किया है पूरे, क्योंकि हम जो विद्युत सप्लाई है, जो एनर्जी जो बाहर मेन सप्लाई से अपन को सरकार की तरफ से या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली आ रही है उस, वो वास्तव में क्या एनर्जी जो हमको दे, विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड, उस में से अपन ने कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया है, या हमने जितने भी उपकरण काम में ले रहे हैं वो कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, इसकी गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं वो अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज आप याद रखना कि हर उपकरण जो होता है उसकी अपनी क्या होती, शक्ति होती है, और शक्ति किसी भी कोई भी उपकरण है वो एक पावर पे काम कर रहा है, और शक्ति का सूत्र बराबर क्या होता है, पहले तो आप ये चीज समझ लेना, कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। और शक्ति का जो मात्रक होता है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P बराबर W अपॉन T।
P बराबर W/T। और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है शक्ति का मात्रक। ये यहां से अगर अपन निकालेंगे तो कार्य का मात्रक क्या? जूल। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। लेकिन हम इसको जूल बटा सेकंड नहीं कह के एक नया नाम बोलते हैं वॉट। और आपको पता है कि आपने हर उपकरण के पीछे देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर वाट पे काम करता है। जैसे बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का बल्ब है, कोई जो है आप अगर लेके आएंगे मशीन मोटर वगैरह जो पानी की 1500 वाट की होती है, प्रेस होती है वो आपकी कम से कम 800-900 वाट की होती है। तो इस तरीके से देखिए कि हर जो उपकरण है वो उसकी अपनी क्या होती? पावर होती है। मतलब वो कितनी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है वो उसकी शक्ति होती है। ठीक है, तो वो कितनी विद्युत, जितनी वो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा ज्यादा, उतनी ही उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, वो पावरफुल तरीके से काम करेगा। यहाँ से अगर अपन को विद्युत ऊर्जा निकालने, ऊर्जा क्या होती है? उसके द्वारा किया गया कार्य। आप इस कार्य को ऊर्जा भी मान सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो सूत्र निकल जाएगा वो क्या निकलेगा कि जो खपत की गई ऊर्जा आप मान ले या कार्य मान ले, ये क्या होगा? शक्ति इंटू समय। W बराबर क्या होगा? P इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी। अब देखिए शक्ति को हम किसमें मापते हैं? वॉट में। अगर हम इसका ऊर्जा का मात्रक देखें, इस विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखें तो हम कैसे, क्या मात्रक होगा? क्योंकि हम लोग शक्ति को किसमें माप रहे हैं? वॉट में। और जो उपकरण चलाते हैं वो 2 घंटे चलता है, 3 घंटे चलता है, समय को हम लेते घंटों में। तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक बन गया वो क्या बन गया? वॉट इंटू घंटा। ये याद रखना। और एक इसका जो व्यावसायिक मात्रक है, जो अपन लोग ये जो बिल वगैरह भरते हैं, इसका जो व्यावसायिक मात्रक है वो व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। इसको अपन बोलते हैं KWH। KWH के रूप में भी लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट घंटा जो है, ये याद रखना, अगर हम 1 घंटे तक अगर किसी 1000 वाट के उपकरण को चला रहे तो वो 1 घंटा 1 किलोवाट घंटा होगा। 1000 वाट के उपकरण को, यानी 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट। ठीक है, अगर उसको हम लोग 1 घंटे तक चला रहे तो हमारी जो ऊर्जा, जो हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो 1 किलोवाट घंटा है। और ये 1 किलोवाट घंटा ही यूनिट के बराबर, 1 यूनिट है। तो हम जो यूनिटों के अंदर जो हम लोग बिल पे करते हैं वो वास्तव में किलोवाट घंटा उस ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, अब इसके अंदर इसको अगर हमें जूल इंटू जूल के अंदर बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे उस चीज को भी, ये भी अपन को पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट। और 1 घंटा, ये आवर जो है, इसके अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पर आ जाओ आप, 3600, 36, 2 और 3, 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकंड। और वाट इंटू सेकंड का मतलब होता है जूल। क्या होता है? आप इसको 36 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁵। अगर 10 एक ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वाट इंटू सेकंड का मतलब क्या होता है? जूल। ठीक है, ये अपने आप में यहाँ पर अगर इसको वाट मान ले और समय को सेकंड में मान ले तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चंस अपन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आज का एक टॉपिक है, इस पार्ट का अपना लास्ट टॉपिक था। कल की क्लास के अंदर अपन लोग इस पर आधारित जो भी विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न है जो यूनिट से संबंधित है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन आंकिक प्रश्नों को अपन हल करेंगे। धन्यवाद।